हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आ गई है। ठीक है। अब उसके ऑनलाइन के प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे हमें फॉर्म ऑनलाइन करना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी किसमें है। ठीक है, ये सभी जानना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ये वैकेंसी 25,487 वैकेंसी है। टोटल कितना है? 25,487। ठीक है। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म ऑनलाइन होना 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। मतलब 1 तारीख से फॉर्म बन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। ठीक है। 31 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है। फॉर्म के ऑनलाइन की अंतिम तिथि लास्ट डेट 31 दिसंबर की है। ठीक है। और एग्जाम डेट टेंटेटिव है ये। ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम डेट फरवरी से अप्रैल के बीच है। मतलब टेंटेटिव एग्जाम डेट, एग्जाम कब होने की संभावना है? फरवरी से अप्रैल। अभी भी आपके पास लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। करेक्शन विंडो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में रहेगा। मतलब अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधारने का एक मौका एसएससी देती है। ठीक है। उसके करेक्शन विंडो के द्वारा जो 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 के बीच तक रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं एज एज लिमिट 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच यूआर कैटेगरी। ठीक है। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज होगी 18 से 23 वर्ष की। मतलब कि 1/1/2026 1/1/2026 से एज काउंट होगा। 1 जनवरी 2026 से एज काउंट होगा। ठीक है। जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट है जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। उनको 5 साल की एज छूट दी है। तो इनके लिए कितना हो गया? 18 से 28 वर्ष। एससी और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 18 से 28 वर्ष एज है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। टोटल 25,487 है। टोटल 25,487 वैकेंसी है। ठीक है। जिसमें से 23,467। ठीक है। 23,467 वैकेंसी मेल कैंडिडेटों को दी गई है। इस बार फीमेल कैंडिडेटों को बहुत ही कम सीट दी गई है। ठीक है। 23,467 सीट मेल कैंडिडेटों को और 2020 सीट किसको? फीमेल कैंडिडेटों को दिया गया है। 2020 सीट फीमेल कैंडिडेट। अब इस 23,467 में मेल कैंडिडेटों को बीएसएफ में 524 सीट मिले हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी पास सीआईएसएफ का आया है। ठीक है। सबसे ज्यादा पोस्ट सीआईएसएफ का आया है। 13,135 पोस्ट मेल कैंडिडेटों के लिए आया है। और सीआरपीएफ का 5,366 पोस्ट मेल कैंडिडेटों के लिए। एसएसबी में 1,764 पोस्ट। आईटीबीपी में 1,099। असम राइफल में 1,556 और एसएसएफ में 23 पोस्ट मिले हैं मेल कैंडिडेटों के लिए। ठीक है। अब देखते हैं फीमेल में। बीएसएफ में फीमेल में 92 कैंडिडेट। ठीक है। 92 सीट मिली है। 92 पोस्ट। ठीक। सीआईएसएफ में 1,460। सबसे ज्यादा पोस्ट सीआईएसएफ का ही आया है। सीआरपीएफ में 124 सीटें मिली है। एसएसबी में फीमेल कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिला है, तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसबी को नहीं डालना है। फीमेल कैंडिडेट इसको पोस्ट प्रेफरेंस रखे ही ना, क्योंकि इसमें सीट ही नहीं है। आईटीबीपी में 194 सीट है। असम राइफल में 150 सीट है। और एसएसएफ में भी 0 पोस्ट है। तो इन दोनों को आपको पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रखना है। अपने इन दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रखना है। ठीक। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है। जैसे आगे अभी तक हम देखें, अब इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या इसमें एग्जाम में आता है, क्या क्या पूछता है। तो पहले आएगा भैया जीके जीएस। जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क के पूछेगा। मतलब एक क्वेश्चन क्या होगा? एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क के आएंगे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क के आएंगे। और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल, दोनों में से जो आप चाहे वो कर सकते हैं। हिंदी आ रहा है हिंदी करिए, इंग्लिश आ रहा है हिंदी करिए, इंग्लिश करिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन 40 मार्क टोटल। ठीक है। 60 मिनट दिए जाएंगे आपको। 60 मिनट में ये 80 क्वेश्चन करने हैं। और कुल मार्क 160 मार्क होगा। ठीक है। कितना होगा? 160 मार्क होगा। नेगेटिव 1/4 होगा। नेगेटिव हमारा 1/4 होगा। नेगेटिव कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा। ठीक है। फिजिकल टेस्ट के लिए देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है।
मेल कैंडिडेटों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की हाइट 157 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। रेस रनिंग की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेटों को 5 किमी 24 मिनट में दौड़ना है। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये क्वालिफाई करना है। ठीक है। 5 किमी आपको 24 मिनट में दौड़ना है। ठीक है। फीमेल के लिए 1.6 मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। कितने मिनट में? 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेटों के लिए है, बिना फुलाव। ठीक है। बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर आपके चेस्ट होने चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब उसमें कोड देखते हैं, पोस्ट का कोड। ठीक है। बीएसएफ का कोड ए, कोड के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस कोड में से ही देंगे ना, फॉर्म भरेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस जब आएगा तो उसमें कोड दिया जाएगा। बीएसएफ है तो ए, सीआईएसएफ है बी, सीआरपीएफ का सी, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई, असम राइफल का एफ और एसएसएफ का एच है। ये इसका पोस्ट कोड है। ठीक, पोस्ट कोड है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं। ठीक है। तो इसमें कितनी वैकेंसी है? 25,000 है, तो टेंशन ना लीजिए। इसी को देखकर परेशान है कि 25,000 केवल वैकेंसी आई है, तो इसका पहले थोड़ा सा इसके हम पीछे का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है। इसके पास्ट को अगर देखें तो 2022 में, कब? 2022 में टेंटेटिव वैकेंसी कितनी थी? 24,369, और ये फाइनल वैकेंसी कितना हो गई थी? 50,187। 24,000 टेंटेटिव थी, फाइनल कितना हुआ था? 50,187। और 2023 में कब हुआ था? 26,146 वैकेंसी टेंटेटिव आई थी, जो फाइनली जाकर बना था 46,617। ठीक है। और 2024 में 39,418 वैकेंसी आई थी, जो फाइनली जाकर बनी थी 53,690। तो 2025 में कितना है? 25,000 भर्ती है। ठीक है। 25,000 वैकेंसी आई है, 25,000 आई है, तो आगे ये चलकर 50,000 प्लस हो जाएगा, 50,000 प्लस भर्ती हो जाएगा। तो आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आप इसमें एक जॉब पा ही जाएंगे। और एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर मैथ प्रॉपर एक एक, ठीक है, एक एक टाइप का मैथ का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।